अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड आज की वीडियो का टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट ईयर के अंदर एक नया क्वेश्चन लाजमी पेपर के अंदर आता है। ये जो मैंने एग्जांपल, ये किसी बुक की एग्जांपल नहीं है, मैंने खुद बनाई है अपने पास से, सिर्फ मेथड सिखाना है। अब यकीन जाने कि ये 20 से 25 मिनट की जो वीडियो है, आप बेशक इसको फास्ट कर लीजिएगा। ये जो मेथड में सिखाने जा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आपका इसके बाद गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। ठीक हो गया। अभी जो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड है, इसका कॉन्सेप्ट एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही है। हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन के इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब एक्स वाई जेड गिवन हो देन हम इसे क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैथमेटिक्स की जुबान में। एंड हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उस मैट्रिक्स फॉर्म, अभी सिखाऊंगा सारा कुछ, और उस मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करना है। एंड व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सो स्टूडेंट, यू नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसकी स्लोप में हमारे पास 1 1 और 1 ही हो। सो इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। अब ये बनाना क्यों जरूरी है? देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला कॉलम है ना, उस पहले कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स एक्स और एक्स इन्वॉल्व है, दूसरे के अंदर वाई 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 इन्वॉल्व है, तीसरे के अंदर जेड 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 इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे मैं एक्स को 1 कर देता हूँ, मतलब और यहाँ पे वाई भी 0 हो जाएगा और जेड भी 0 हो जाएगा, और इस एक्स की और साथी भी 0 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास निकल आएगा एक्स, क्योंकि और तो दोनों 0 हो गए। इस मैट्रिक्स से मेरे पास निकल आएगा वाई, और इस मैट्रिक्स से मेरे पास निकल आएगा जेड। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो एक्स वाई जेड की चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर आप लोगों को ये बात पता है कि हम बेसिकली उनके अंदर वो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड, हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई और जेड है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में शिफ्ट करना है, एंड उसको हम लोगों ने इस फॉर्म के अंदर लेके आना। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब इसमें समझिए कि ये गॉस एलिमिनेशन किसे कहते हैं और गॉस जॉर्डन। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक हो गया, सिर्फ गॉस एलिमिनेशन। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, जो लोअर ट्राइंगल होगा सिर्फ ये 0 होगा, सिर्फ लोअर ट्राइंगल। ये जो मैंने लिखा है, ये गॉस एलिमिनेशन के लिए लिखा है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ लोअर ट्राइंगल 0 होगा। जब अपर ट्राइंगल भी 0 हो जाएगा उसे हम कहेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि ये जो लोअर ट्राइंगल है ना, जो नीचे वाला वैल्यूज बन गए, इसको 0 करना है। अब सबसे पहला काम हमने इसको क्या करना है जी, शिफ्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। किसके अंदर लिख लेते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाएगा जी? देखिए, 2 एक्स के साथ, फिर 1 और फिर 3, यह आ गया। फिर -1, फिर 3 और फिर 2, और फिर 1, फिर -1, फिर -3, और ये मैट्रिक्स क्लोज। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स वाई और जेड, हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अच्छा, हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोबारा ये चीज बनेगी। अब ये वर्क करे सर, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे, तो ये ऑटोमेटिकली वापस वही चीज बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इसमें कोई ज्यादा दूसरी बात नहीं। और दूसरी साइड, इक्वल की दूसरी साइड हम लिख लेंगे बी, 2 0 और 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया जीबी। ये हम लोगों ने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म से हम लोगों ने जाना है किसके अंदर? आर्गुमेंट मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर? आर्गुमेंट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ठीक हो गया, आर्गुमेंट मैट्रिक्स। अब आर्गुमेंट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये ए है ना, ये सेम एज इट इज आ जाएगा, 2 1 3। ठीक हो गया। -1 3 2 1 -1 एंड -3, और यहाँ पे यू डॉटेड लाइन, एंड जो बी है वो इसके साथ आ जाएगा, 2 0 और 1। ठीक हो गया। अब आपने स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी बनानी है ना, हम लोगों ने आइडेंटिटी वो इस डॉटेड लाइन के उस साइड वाली वैल्यूज को आइडेंटिटी बनाना है। एंड देन जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो बी है, ये बी इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0, तो ये एक्स है। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, ये 1 है, तो ये वाई की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो ये जेड की वैल्यू। अब करते कैसे हैं? सबसे पहली चीज, इसमें लगाई जाती है ऑपरेशंस। क्या लगाए जाते हैं? ऑपरेशन। वो अस्पताल वाले ऑपरेशंस नहीं, बल्कि यहाँ के ऑपरेशन थोड़े से चेंज होते हैं। अब पहला ऑपरेशन ये लगाना है कि हम लोगों ने इसको 1 करना है, क्योंकि मैंने यही चीज बनानी है, इसको बनाना है। किसको बनाना है? इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉलम से।
ये याद रखिएगा कि हमारा काम होगा कॉलम, पहला काम हमने 1 0 0 करना है, पहला काम ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इस तरह ऑपरेशन। फिर हमने क्या करना है कि इधर को 1 करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले लोअर ट्राइंगल 0 करना है, तो ये हमारा सेकंड काम होगा, ठीक हो गया। इसको 1 करना और नीचे 0, और फिर हमारा थर्ड काम होगा इसको 1 करना, तो ये हमारा थर्ड काम होगा, ठीक हो गया। तो पहला काम हमने क्या करना है कि इस पहले कॉलम को 1 0 0 में शिफ्ट कर देना है। तो ये 2 किस तरह 1 होगा, ये 2 आप सोचो ना कि ये 2 किस तरह 1 हो सकता है, वो आप अप्लाई करो। मेरे ख्याल में ये 2 इस तरह होगा, अगर मैं 2 के साथ 2 को डिवाइड करूं तो मेरे पास ये 1 में कन्वर्ट, क्योंकि 2 1 2 2 1 2। तो इसका ऑपरेशन आप लोग इस जुबान में लिखो कि रो 1 के ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसके ऊपर, रो 1 के ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, और रो 1 के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 को, मतलब जो रो 1 है उसके साथ मैं 2 को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं रो 1 के साथ 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली 1 में शिफ्ट हो जाएगी, ये ऑपरेशन है। एक तो ये कर सकते हैं, और एक ये कर सकते हैं कि रो 1 को बेशक चेंज कर लीजिए रो 2 के साथ। अगर रो 1 को मैं चेंज कर लूं रो 2 के साथ, रो 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि रो 1 शिफ्ट इन रो 2, ये भी कर सकते हो और ये भी, तो दोनों आपके हाथ में ऑप्शंस है। तो मैं जो है मतलब मैं शिफ्ट नहीं करना चाह रहा, मैं कहता हूँ कि यार 2 को डिवाइड ही करो बस, ठीक है। मैं जिस तरह चला रहा हूँ वो भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता आप करो वो भी करो। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं कि जी रो 1 ऑपरेशन रो 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने रो 1 के साथ 2 को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब रो 1 के साथ जरा डिवाइड करो 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ रो 1 के साथ -1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 2, और ये डॉटेड लाइन एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 1, ठीक हो गया। एंड अगली ये दोनों अगर आप लोगों ने लाइंस या दो रोज को छेड़ा ना, आपने बेड़ा गर्क कर देना है। इसलिए इसको छेड़े बगैर आपने इसी तरह इसको लिख लेना है, ठीक है। अल्लाह ना करे कोई गलती हो, लेकिन आप लोग अगर कोई गलती हो तो आप लोगों ने मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कि सर जी आप यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, ठीक हो गया। ये चीज आ गई, समझ आ गई, यहाँ तक समझ आई कहानी के नहीं है। हमने सबसे पहला काम किया कि हमने रो 1 पे ऑपरेशन लगा लिया, रो 1 पे ऑपरेशन लगाने के बाद हमने उस पहली वाली वैल्यू को 1 कर दिया। अब हमारे पास ये रो 1 के पहले कॉलम के अंदर पहला काम ये होगा कि ये 1 होगा। अब हमारा अगला काम है कि इसको 0 करना है, इसको देखेंगे, अब ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे, इसको 0 करना। अब ये कैसे 0 होगा, अगर ये मैं कहूँ कि 1 - 1 रो 2 - रो 1 या रो 2 - रो 1 करें तो ऑपरेशन इज बेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो 2 पे ऑपरेशन लग रहा है, रो 2 पे क्या लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है, और रो 2 माइनस रो 1 कर लेंगे, रो 2 माइनस रो 1 कर लेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारे पास रो 2 जिस पे ऑपरेशन लग रहा है सिर्फ वही चेंज होगा, औरों में चेंज नहीं आएगा, इसलिए पहला और आखिरी कॉलम इसी तरह रो इसी तरह लिख रहा हूं, 1 and 3 एज इट इज, -1/2 एज इट इज, और 2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, एंड -3 एज इट इज, और ये डॉटेड लाइन, ठीक है, एंड देन 1 और 0। पहला और दूसरा मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया जी कि अब पहला और तीसरा नहीं चेंज किया, दूसरे के अंदर शिफ्ट चेंज आ रहा है। तो दूसरा क्या ऑपरेशन है जी, दूसरा रो 2 - रो 1। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए 1 - 1 रो 2 की वैल्यू 1 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 0। फिर 3 माइनस रो 2 की वैल्यू पहले है 3, 3 माइनस -1/2, ठीक हो गया। सो 3 + 1/2, तो 2 एलसीएम 6 + 1, तो ये 7/2। ये आपके ख्याल में ठीक होना चाहिए, मेरे ख्याल में तो ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आ गया 7/2, 7/2, ठीक हो गया। एंड ये अब करेंगे जी -1 और -1 एंड -1/2, तो 2 - 2 - 1, सो -3/2। तो आंसर क्या आ रहा है जी यहाँ पे -3/2। अब लास्ट करेंगे जी 0 और -1, सो -1। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मैं देख लो आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक हो गया, सही है, 9 मिनट की वीडियो हो गई। अब यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया कि पहले दो वैल्यूज के अंदर हमने ये 1 और 0 कर लिया, ये 1 और 0 हो गया। अब लास्ट पे हम लोगों ने इसको 0 करना है, 3 को 0 करना है। अब हमने इसको देखना है, तो 3 0 करने के लिए हम रो 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन जस्ट क्या होगा, देखिए दो चीजें याद रख ले, जब 1 बनाना होगा ना तो आपके जहन में डायरेक्ट डिवाइड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो भी चीज हो, 7 को करना है तो उसी रो के साथ 7 को डिवाइड कर ले, 8 हो उसी रो के साथ 8 को डिवाइड कर ले। जब 1 बनाना हो, जब हमने 1 बनाना होगा, ठीक है क्या, जब हमने 0 बनाना हो 0, तो कोशिश किया करें कि जिस वैल्यू के साथ जो हो उसको
उससे मल्टीप्लाई कर लो। मतलब अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 1 जार 3 और 3 माइनस 3 कर लो। तो यहाँ पे ये होगा कि हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब रो 3 पे ऑपरेशन माइनस 3 रो 1, मतलब हम 3 कहाँ से ला रहे हैं, अपने पास से, मतलब इमेजिनेशन में, और हमने 3 रो 1 करना है, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या सेटिस्फाई है कि नहीं। पहले हम रो 1 और रो 2 एज इट इज लिख लेते हैं। रो 1 जो है 1 0 है, माइनस 1/2 है और 7/2 है, ठीक होगी, ये 7 है, 1/2 है और माइनस 3/2 है एंड 1 है, और ये इस तरह लाइन है, और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे यू मैट्रिक्स क्लोज है, और हमारे पास ये रो 3 में चेंज आ रहा है, तो रो 3 का फॉर्मूला है जी रो 3 माइनस 3 रो 1। अब ये देखो रो 3 में 3 है, -3 एज इट इज, रो 1 में 1 है, 3 माइनस 3 0, तो पहला आ गया जी 0, हमारा पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसको 0 करना है, मतलब इसको 0 नहीं भी करना, तो जो भी आंसर आ रहा है वो लिख देंगे। यहाँ पे रो 3 की जगह 2 -3 और -1/2, तो 2 + 3/2 और 2 एलसीएम, तो 4 + 3, तो ये भी 7/2 आ गया। क्या आ गया जी 7/2, ठीक हो गया। फिर इसी तरह -3 पुट करेंगे, ये वाला -3 1/2, ठीक हो गया, -3 1/2 एंड -3 और ये 2 एलसीएम और -6 -3 -9/2, क्या आ जाएगी जी -9/2 -9/2 और 0 और -3, सो -3, क्या आ जाएगा जी -3, ठीक हो गया। ये हमारे पास रो 3 आ गया। पहला कॉलम हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पार कर लिया। अब हमारे पास दूसरा कॉलम के अंदर डायरेक्ट शिफ्ट यहाँ पे आएगा 1, ये ऊपर वाले नहीं खेलना, इसको 1 करना है। पहले हम लोगों ने डायगोनल को सोचना होता है कि स्लोप लाइन में हमारे पास 1 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रो 2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, और मैंने जैसे पहले कहा कि जो भी वैल्यू 1 करनी हो उसके साथ आपने सिंपल उसके ऑपोजिट या वो डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 2/7 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, रो, या मल्टीप्लाई कर लेंगे रो 2 के साथ। मतलब देखो यहाँ पे, देखो बात समझो, यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारे पास कि 7/2 है ना, अगर 7/2 के साथ में मल्टीप्लाई करो 2/7, तो 7 7 से 1 2 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो हम लोग को ना तो बेसिकली 1 बनाना, तो हम उसी वैल्यू को उसके साथ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि रो 1 और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगा, तो 1 0 -1/2 7/2 1/2 और -9/2 1 और -3, और हमने जस्ट अब रो 2 के साथ 2/7 मल्टीप्लाई करना है। जब 2/7 को हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाती है। अब जब 2/7 को हम लोगों ने 7/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 हो गई है। अब जब 2/7 को हम लोगों ने 2/7 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया -3/2 के साथ, तो 2 2 कट गया, तो -3/7, तो आंसर इज -3/7। और जब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया 2/7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा -2/7। तो ये भी हो गया जी 1। अब हमने इसको करना है, इसको 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो रो 3 पे ऑपरेशन लगेगा, रो 3 एज इट इज है, मतलब 7/2 एज इट इज है, ठीक हो गया। याद समझिए ये 7/2 क्या है, एज इट इज है। ये तब माइनस होगा ना जब 7/2 होगा, 7/2 माइनस 7/2 तभी 0 होगा जब 7/2 हमारे पास होगा। तो आप क्या करो कि यहाँ पे लिखो माइनस, ठीक है, 7/2 को रो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। रो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 के साथ जब 7/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 7/2 माइनस 7/2, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। इस चीज को दर्शन समझिए, ये सारा बोर्ड हमने गंदा कर दिया है भाई, इसको ऐसे कर लें, ठीक है। देन आप इस फॉर्मूले को देखो जी, रो 3 माइनस 7/2 रो 2, ठीक हो गया। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे तो वो दो दो कॉलम्स, दो रोज तो लिख लो ना, कौन सी दो रो, पहली और दूसरी तो लिख लेते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक हो गया। थर्ड रो के अंदर चेंज आ रहा है ना, तो थर्ड रो में क्या होगा हमारे पास, ये 0, यहाँ पे देखो समझो फॉर्मूले को, जो रो 3 माइनस 7/2, 0 और रो 2 के साथ कॉम्बिनेशन है, तो 0 माइनस 7/2 एज इट इज, और रो 2 में भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0, ठीक हो गया। यहाँ पे 7/2 माइनस 7/2 और 1, ये क्या है 1, 7/2 माइनस 7/2 1, तो ये भी 0,
अब अगले को देखो, इसको देखो -9/2, ठीक हो गया। यहाँ से -9/2 -7/2 और रो 2 की जगह क्या आ जाएगा -3/7, 7 7 कट गया तो -9/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, 2 एलसीएम -9 + 3 तो 7/2 -7/2, इसका आंसर क्या आ रहा है -7/2, ठीक हो गया। माइनस इन दोनों को सिंप्लीफाई किया और वो 7/2 भी साथ आया। अब अगली वैल्यू है -3 -7/2 और -2/7, 2 2 कट गया, 7 7 कट गया, -3 + 1 सो -2, क्या आंसर आया जी -2। कोई कहानी समझ आई है कि नहीं आई? अब आखिरी कहानी ये है ना कि आखिरी कहानी ये इसको 1 करना, दूसरे कॉलम में भी 1 0 0 में, इसको देख लो आप लोगों को नजर आ रहा है, ओके वेल है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैं आपको देखता हूँ, ये जगह साफ कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब आखिरी कहानी है वो ये होगी कि हमारे पास इसको 1 करना है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था 1 0 0 बनाना है, 1 0 और 0, क्योंकि हम लोगों ने लोअर ट्राइंगल 0 करना है। अब लोअर ट्राइंगल तो हो गया 0, लेकिन बेसिकली ये भी 1 होना चाहिए, तब हमारे पास सिर्फ गॉस एलिमिनेशन हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, गॉस एलिमिनेशन हो जाएगा। अभी गॉस एलिमिनेशन सिर्फ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं क्योंकि लाइन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको 1 बनाना है, तो मैंने क्या कहा था कि 1 बनाना है ऐसा ही है जैसे गपशप हो, जैसे क्या हो गपशप हो, क्योंकि ऑपरेशन क्या लगेगा, रो 3 पे ऑपरेशन लग रहा है, ठीक हो गया। और जिसको 1 बना, अच्छा डियर स्टूडेंट्स अभी लाइट चली गई थी तो मैं वेट कर रहा था बीच में ना, तो अब लाइट आ गई। अच्छा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि रो 3 पे हम लोगों ने ऑपरेशन लगाना है। अब रो 3 पे क्या कर रहा था कि इसको हम लोगों ने 1 करना है। मैंने क्या किया रो 3 पे कि मैंने क्या कहा था कि उसके ऑपोजिट किसी वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर लो, तो मैंने यहाँ पे -7/2 है तो मैं -2/7 के साथ, क्योंकि इसका ऑपोजिट -2/7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रो 3 को, तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे -7/2 मल्टीप्लाई बाय -2/7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कट हो जाएगा, 7 7 से, तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है ये बहुत बेस्ट ऑपरेशन होता है, हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मदद देता है। अब पहले दो दो रोज तो चेंज नहीं होंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ठीक हो गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक हो गया, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक हो गया, और यहाँ पे -3/7 और ये आ जाएगा जी ये, और फिर 1 डिवाइडेड बाय -2/7, और लास्ट में हमारे पास, अब देखो क्योंकि सब वैल्यू पुट करनी है, 0 को अगर मैं -2/7 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 0 होगा, अगर इस 0 को मल्टीप्लाई कर दो तब भी 0 होगा, अगर इस -7/2 की एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी कि 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे -2 है तो -2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि -2 खुद ये वैल्यू है, तो -2/7 जो बाहर वाली वैल्यू, तो ये कुछ भी नहीं होगा तो ये आ जाएगा 4/7, तो 4/7 बेसिकली आंसर आ गया हमारे पास z का आंसर क्या है 4/7, 4/7 z का आंसर आ गया, क्योंकि ये देखो ये z का आंसर है, ठीक हो गया, ये लास्ट वाली वैल्यू z का आंसर है, ठीक हो गया। यहाँ से ये 7 है, z इक्वल्स टू, ये गलत लिखा हुआ है, z का x का फाइंड करना है, y को करना है z को, तो z का आ गया 4/7, ये हो गया जी लोअर ट्राइंगल 0। अब अपर ट्राइंगल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा इसके बाद अगर आप लोगों को सिर्फ गॉस एलिमिनेशन बोले ना, फिर आप वापस इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, ठीक हो गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो x -1/2 y + 1/2 z इज इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया, ये पहली इक्वेशन। दूसरे में x 0 है तो y की जगह आ जाएगा y -3/7 z, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू -2/7, और लास्ट में z इज इक्वल्स टू 4/7, तो z की आंसर आया। फिर z, अगर इधर से भी y निकालना चाहते हो तो z को इधर उठा के पुट करो, y निकल आएगा, फिर z और y की वैल्यू उठा के इधर पुट करो, x निकल आएगा। तो वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गॉस जॉर्डन मेथड। अब हम आते हैं गॉस जॉर्डन मेथड की तरफ, गॉस जॉर्डन मेथड। अब गॉस जॉर्डन ने अपर ट्राइंगल 0 करना है, तो बेसिकली क्या होगा जी, अपर ट्राइंगल में क्योंकि ये पहले इस कॉलम से स्टार्ट लेंगे, इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए डायरेक्ट ऑपरेशन लगा लूंगा रो 2 पे और रो 1 पे, रो 1 पे ऑपरेशन लगा लूंगा। रो 1 पे जो ऑपरेशन लगेगा वो ये लग जाएगा कि रो 1 की जगह -1/2 है, अगर -1/2 के साथ +1/2 हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, तो हम ये करेंगे कि +1/2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक हो गया। अब ये ऑपरेशन याद रखना है, क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा कॉलम रो तो चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख लेंगे,
ठीक है, उसको एज इट इज लिख लिया, और ये आ जाएगा -2/7 और यहाँ पे 4/7, ये चीज आ गई। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू रो 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/2 0, 1 प्लस 1/2 0, तो 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 एज इट इज आ जाएगा, मतलब पहला वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, पहली वाली। ठीक हो गया। फिर सेकंड वाली क्या है, -1 प्लस 1/2 वाली बात 0 हो जाएगा। फिर दूसरी वाली है जो 1/2, ठीक हो गया, 1/2 प्लस 1/2, रो 2 की जगह उसकी वैल्यू 1/2, ठीक हो गया। तो 1 बाई नहीं, एक मिनट, रो 2 की वैल्यू जो है वो -3/7, ठीक हो गया। सो 1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/7, 2 और 7 का एलसीएम 14, 14 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 -6, तो 1/14, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा 1/14। इसी तरह ये वाली टर्म भी करनी है, रो 1 की वैल्यू है 1 -1/2 और -2/7, तो 2 2 कट गया, तो 1 प्लस 1/7, 7 एलसीएम, 7 प्लस 1 8/7, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8/7। अब हमने क्या करना है, इधर तक कहानी समझ आ गई। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है इस कॉलम से, 1 है, इसको अब 0 करना है। ठीक है, अब ऊपर से नहीं, अब लोअर ट्राइंगल से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले ऊपर से नीचे की तरफ 0 कर रहे थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ 0 करेंगे, तो -3/7 को हम लोग क्या करेंगे 0 करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी रो 2 पे ऑपरेशन आएगा, क्योंकि इसको 0 करना है। रो 2 प्लस -3/7 के साथ अगर +3/7 आ जाए तो ये हमारे पास मजे की बात हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +3/7 रो 3, ठीक है, क्योंकि रो 3 में 1 है, रो 3 में क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि ये देखो, पहला और दूसरा कॉलम, पहला और तीसरा कॉलम तो नहीं छेड़ना ना, पहला और तीसरा एज इट इज 1 0 0 0, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दूं, प्लस 3/7 रो 3, रो 3 था ना, हाँ जी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 1/14 और 1, और ये 9, 8/7 और 4/7, दूसरे कॉलम में चेंज आ रहा है, और फॉर्मूले को मद्देनजर रखेंगे, रो 2 प्लस 3/7 रो 3, रो 2 प्लस 3/7 रो 3। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, रो 2 0 0 0, ठीक हो गया, 1 इधर पुट किया, रो 2 के प्लस 3/7 रो 3 की जगह 0, तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पे -3/7 प्लस 3/7 और 1, सो -3 प्लस ये आ जाएगा जी 0, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, तो रो 2 में -2/7 प्लस 3/7 और रो 3 की जगह आ जाएगा हमारे पास 4/7, ठीक हो गया। तो -2/7 प्लस 3 4 12/49, ओ ये तो बड़ा एलसीएम हो गया, 49 एलसीएम हो गया, 49 को 7 से -14 प्लस 12, तो -2/49, तो आंसर क्या आ गया -2/49। इधर तक समझ आ गई। अब हमारे पास आता है जी लास्ट मरहला, और वो मरहला हमारे पास है y निकल आया, ठीक हो गया, y की वैल्यू -2/49। अब ये वैल्यूज आप लोगों को पता है कि मैंने सवाल अपने पास से उठाया, तो इसलिए इसकी वैल्यूज को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं इनकी लीनियर इक्वेशंस में पुट करके, ठीक हो गया, वहां से ये सेटिस्फाई हो सकता है। अब हमने लास्ट क्या करना है, जस्ट लास्ट हम लोगों ने इस 1/14 को 0 करना है, तो रो 1 पे ऑपरेशन लगेगा, ठीक हो गया, रो 1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो रो 1 अगर ये इधर 1 है तो हम लिख लेंगे प्लस, नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है 1/14 है, तो माइनस क्या लिखेंगे जी -1/14 इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रो 3 है। तो ये ऑपरेशन समझ लीजिए कि मैंने 1/14 को रो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि रो 1 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो रो 3 और 4 तो चेंज नहीं होगा, रो 2 और 3 नहीं चेंज होगा, तो 0 और 0 एज इट इज, 1 और 0 और 0 1 एज इट इज, और इनकी वैल्यूज एज इट इज, -2/49 and 4/7 and matrix close, then we put first value, तो चेंज ही नहीं होगी क्योंकि वो 1 ही रहेगी, 0 रहेगी। इसको मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास माइनस, देखिए 1/14 और -1/14, तो 1/14 -1/14 0 हो जाएगा, और लास्ट 8/7 है, 8/7 -1/14 और 4/7, वैल्यू बढ़ गई है यार, 8/7 माइनस
चलो शुगर यहाँ से कर जाएगा, 2 2 4 और 2 7 से, तो -2/49, सो 49 एलसीएम एंड 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56। कैलकुलेशन में यार मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरत की यार, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ गई 54/49, 54/49। तो x की वैल्यू क्या आ गई 54/49, 54/49, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब इसको वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहीं से कन्वर्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है जी 54/49, y की वैल्यू क्या आ रही है जी -2/49 और z की वैल्यू क्या आ रही है जी 4/7। तो हम यहाँ तक इस तरह इसको हमारे पास XYZ निकल आया। ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी कैसे हम XYZ फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप समझ आ गई, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस।